पाकिस्तान की तारीख में जो काम कभी नहीं हुआ वो आज रावलपिंडी में हो गया। बांग्लादेश ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दे दी और इंतहाई शर्मनाक शिकस्त है ये, क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश की टीम से टेस्ट मैच में हार गए, जो तारीख में कभी पहले नहीं हुआ। 14 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने ये मिला के बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। इससे पहले वाले टेस्ट के अलावा 13 टेस्ट मैचेस खेले थे, 12 पाकिस्तान ने जीते थे, सिर्फ एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। और आज एक तारीख रकम हुई है, एक स्याबाब हम कह सकते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट का, एक और रकम हुआ है और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से टेस्ट क्रिकेट में पहली मर्तबा हार गई। यूएसए से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अफगानिस्तान से हारे। पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल वो काम हो रहे हैं जो पहले कभी हमने जिंदगी में नहीं देखे। मतलब होम ग्राउंड पर हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई स्पिनर हमारी टीम में शामिल नहीं है, 37 ओवर आप आगा सलमान से करवा लेते हैं, कोई विकेट वो नहीं लेते। प्लानिंग क्या है? आप कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, फास्ट बॉलिंग आपकी एक्सपोज हो गई। गुज़िश्ता 2-3 साल में जो फास्ट बॉलर्स के स्टैट्स हैं उसमें आपके बॉलर्स सबसे नीचे नजर आ रहे हैं। एक कोई आपका जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, वो मुसलसल 14 इनिंग्स में नाकाम हुआ है। आपका कैप्टन इस टेस्ट की दोनों इनिंग्स में नाकाम हुआ है। और फिर आप शॉर्ट सिलेक्शन देखें, अब्दुल्ला शफीक की शॉर्ट सिलेक्शन, सऊद शकील की शॉर्ट सिलेक्शन, या फिर आप बाबर आजम की शॉर्ट सिलेक्शन देखें किस तरह से वो आउट हुए हैं, शान मसूद किस तरह से आउट हुए। कैप्टन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वो भी ना कर सके। और पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीद लगाना मैं समझता हूं कि बहुत ही अहमकाना सोच होगी। एक और टेस्ट मैच अभी बांग्लादेश से है, फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आ रही है। इट मीन्स कि इंग्लैंड पहली जब आई थी आपको 3-0 से मार के गई थी, और अब मुझे लगता है कि वो एक मरतबा फिर 3-0 से आपको मारेंगे। मैच की डिटेल्स पर अगर हम जाएं तो पाकिस्तान ने 448 रन किए 6 विकेटों के नुकसान पर पहली इनिंग्स में। डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान ने 171 किए, रिजवान ने, सऊद ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 100 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने 565 रन बनाए उसके जवाब में, जिसमें मुशफिकुर रहीम ने 171 रन बनाए। उनकी जो बैटिंग थी ज़बरदस्त रही, 191 रन बनाए मुशफिक ने, और लिटन दास ने 56 बनाए, मेहदी मेराज ने 77 रन स्कोर किए। फिर शादमान इस्लाम जो है उन्होंने 93 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ली, नसीम शाह ने 3 ली, खुर्रम शहजाद ने 2 ली, मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली। स्पिनर्स कोई विकेट, साइम अयूब जो कि पार्ट टाइमर है, उनके अलावा कोई हमारी स्पिन के खाते में विकेट नहीं गई। अब जब दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान ने शुरू की तो ज़ाहिर डेफिसिट था, ट्रेल था पाकिस्तान को, और 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथे दिन पाकिस्तान ने बनाए थे। उसके बाद आज जब पहले सेशन में पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग शुरू की तो 5 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की, 5 विकेटें एक सेशन के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ने 37 बनाए, साइम अयूब तो कल आउट हो गए थे, शान मसूद 14 रन बना के आउट हुए, बाबर आजम ने 50 गेंदों पर 22 रन बनाए, सऊद शकील ने 4 गेंदों पर 0 और आगा सलमान ने 0 रन बनाए 1 गेंद पर। ये पहले सेशन में जो विकेटें गिरी। मोहम्मद रिजवान ने आके इंटेंट जरूर शो की, लेकिन उनके साथ खड़ा होने वाला कोई प्लेयर नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ख्वाब है, जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि शायद हम इस मरतबा फाइनल खेल जाएं क्योंकि होम टेस्ट हमारे ज़्यादा है, लेकिन मुसलसल डिक्लाइन पर है पाकिस्तान की क्रिकेट। आई डोंट नो मसला क्या है। कैप्टन भी आपका चेंज हो गया है, पहले बाबर आजम थे, अब शान मसूद आ गए। शान मसूद ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, गो के हम सीरीज़ जो है वो हार गए थे, लेकिन लग रहा था कि एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो ख़ास तौर पे जो ये डिसीजन था कि आपने किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया टेस्ट मैच में। आप 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक स्पिनर तो आपके पास होना चाहिए। एक तो आपके फास्ट बॉलर को इंजरी हो सकती है जब आप 120-20 ओवर फास्ट बॉलर कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ कितने ओवर हमारे फास्ट बॉलर ने कराए। 30 ओवर शाहीन शाह ने कराए, 27 ओवर नसीम शाह ने कराए, तो ये हो गए 57। फिर 31 और 30 60 ओवर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने कराए, 60 और 60 ये हो गए 120। 117 ओवर्स आपके फास्ट बॉलर्स ने कराए। आगा सलमान ने 41 ओवर कराए, 136 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। साइम अयूब ने 7 ओवर कराए, 34 रन दिए, 1 विकेट ली। सऊद शकील सिर्फ 2 ओवर करा सके।
और अब रावलपिंडी में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है बांग्लादेश के खिलाफ। दूसरा टेस्ट मैच भी यहीं पर होगा और काफ़ी पिच की बात हो रही है। अब मुझे बड़ी हैरत हुई अजहर महमूद की कल की बात पर कि उन्होंने कहा कि हम स्पिन विकेटें इसलिए नहीं बना सकते कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। भाई अच्छे स्पिनर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी विकेट पर विकेट ले लेते हैं। आप स्पिन विकेट बनाएंगे तो एक एवरेज स्पिनर भी वहाँ पे विकेट ले लेगा। स्पिन विकेट का मकसद ही होता है। अच्छे मुरलीधरन, सकलैन मुश्ताक या शहीन मॉन, उनको पिच की मदद की जरूरत नहीं होती थी। वो हमेशा अच्छी विकेट हो बुरी विकेट हो वो विकेटें लेते थे। आप स्पिन विकेट बनाएंगे, आपके एवरेज स्पिनर भी आपको वहां पर विकेट निकाल के देंगे। गो की ये अलग बात है कि बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स हैं अच्छे, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपकी जो होम एडवांटेज है उसका तो आपने फायदा उठाना है ना। अगर उसका आपने फायदा नहीं उठाना तो फिर आप इसी तरह से टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पर हारते रहेंगे। और ये मुसलसल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर मुसलसल नौ टेस्ट मैचेस खेले और एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम जो है वो नहीं जीत सकती। एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी। ड्रॉ ज़रूर हुए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ हुआ है और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, लेकिन जीत एक भी पाकिस्तान की टीम नहीं सकी। अब शान मसूद की कैप्टनसी पर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए तो अभी उनकी कैप्टनसी का स्टार्ट है, कम से कम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में शान मसूद को कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ना हो कि बाद में ये बात हो कि आपने जल्दी शान मसूद को बनाया भी और जल्दी हटा भी दिया। तो पूरा टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल ये शान मसूद को देना चाहिए। उनकी बैटिंग भी लास्ट अगर हम 10 इनिंग्स की बात करें तो 3 फिफ्टीज़ हैं उनकी, 7 इनिंग्स में फेल हुए हैं, सेंचुरी कोई भी नहीं है। बाबर आजम की बात करूं मैं, अगर 14 इनिंग्स मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस की 14 इनिंग्स में वो फेल हुए हैं और 50 भी क्रॉस नहीं कर सके। आखिरी जो उनकी 50 या सेंचुरी थी वो थी 2022 में, और उसके बाद उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले, नाकाम रहे। और बहुत ज़्यादा वीकनेस पॉइंट आउट कर रहे थे आज आमिर सुहेल भी, हमने देखा जब वो पहली गेंद पर ड्रॉप कैच हुए, मतलब बाबर आजम आए, लिटन दास ने सिंपल कैच छोड़ दिया उनके जो विकेट कीपर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने सिंपल कैच छोड़ दिया, वरना वो पेयर पे आउट हुए थे। यानी पहली इनिंग्स में भी डक पे थे और दूसरी में भी, लेकिन खुशकिस्मती थी उनकी कि कैच छूटा और 22 रन वो बनाने में कामयाब हुए। तो बाबर आजम को भी जल्द फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अगर फॉर्म में नहीं आएंगे पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहेगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर की बड़ी अहमियत होती है टेस्ट क्रिकेट में। सऊद शकील अच्छा किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अगर बाबर आजम भी फॉर्म में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आने लगेगी। अब्दुल्ला शफीक को भी सोचना पड़ेगा कि उनको अपनी जो बैटिंग है उसमें तसलसल लाना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि हुरैरा जो है वो डग आउट में बैठे हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बांग्लादेश के लिए भाई। उनके जो मुल्क में हालात हैं, एक खुशी की खबर गई है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तारीख में पहली मरतबा टेस्ट क्रिकेट में जो है वो शिकस्त दे दी है। अब दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में, देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच ये वाला जीत कर सीरीज़ बराबर करने में कामयाब होती है या फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर सीरीज़ हार जाती है। ये उससे भी बड़ी खबर होगी अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड पर सीरीज़ हार जाती है। हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए हैं, हम ऑलरेडी इंग्लैंड से हारे हुए हैं अपने होम ग्राउंड पर गुज़िश्ता सीज़न में। न्यूजीलैंड से बमुश्किल जो है ना, न्यूजीलैंड से भी हारे हुए हैं। तो डिक्लाइन पर है जी मुसलसल पाकिस्तान के क्रिकेट। और मेजर सर्जरी जिसकी बात की थी वर्ल्ड कप में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, हो सकता है कि उसकी अब ज़रूरत पड़े पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकली जा रही हैं। हम अफगानिस्तान, जैसा मैंने बताया, पहली मरतबा वनडे में उनसे हार गए। यूएसए से पहली मरतबा T20 में खेल रहे थे, उनसे हार गए। बांग्लादेश से पहली मरतबा टेस्ट क्रिकेट में हार गए। तो ये तारीख, मतलब स्या तारीख रकम होती चली जा रही है और ये स्टॉप इसको नहीं लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब बड़ी डिसीजन लेने की ज़रूरत है अगर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम दूसरा टेस्ट मैच भी हारती है और सीरीज़ हार जाती है।